नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड में। जेल में बंद 3 कैदी जिनसे मिलने उनका वकील आता है। वह वकील तीनों से बारी बारी मिलता है। उसी वकील से एक कैदी कहता है कि कल मेरी फांसी के बाद जेलर से वह कैरम बोर्ड ले लेना जो उन्होंने हम तीनों को कुछ महीने पहले दिया था। वैसे तीनों कैदियों को यह नहीं पता था कि उनकी फांसी 12 घंटे पहले यानी 24 मार्च की सुबह 7 बजे नहीं बल्कि 23 मार्च की शाम 7 बजे होगी। तब तक जेल का वार्डन आता है, तीनों को आवाज देता है और कहता है वक्त हो गया है। तीनों कैदी जिनका वजन फांसी की खबर से खुशी में बढ़ गया था, अपने हाथ में रस्सी के फंदे में बंधे हुए बाहर निकलते हैं और गुनगुनाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? एक कैदी ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। जिस कैदी ने सबसे पहले लटकने की हामी भरी, जिसने कैरम बोर्ड की याद अपने वकील को दिलाई थी, इसी कैदी ने अपने 2 पत्रों के माध्यम से गांधी की भी जमकर आलोचना की थी। इस कैदी का नाम था सुखदेव थापड़, जिसको अपने उसकी कोई फोटो या फिल्मों में आपने निभाए गए किरदार में एक ऊंची टोपी लगाते हुए देखा होगा। सुखदेव का जन्म आज ही के दिन 15 मई 1907 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामलाल और माताजी का नाम श्रीमती लल्ली देवी था। उनके भाई का नाम मथुरा दास थापड़ था और भतीजे का नाम भरत भूषण थापड़ था। सुखदेव और भगत सिंह में प्रगाढ़ दोस्ती थी और दोनों जीवन के अंतिम क्षणों तक एक साथ रहे थे। बचपन से ही सुखदेव ने ब्रिटिश राज के अत्याचारों को समझना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें अपने देश में स्वतंत्रता की आवश्यकता बहुत पहले ही समझ आ गई थी। इसी कारण उन्हें आज एक क्रांतिकारी के तौर पर याद किया जाता है। प्रारंभ में सुखदेव और उनके मित्र जैकोबियन क्रांतिकारियों और रूसी क्रांतिकारियों के अराजकतावादी विचारों से बहुत प्रभावित थे, लेकिन छबील दास और सोहन सिंह जोश जैसे प्रारंभिक भारतीय कम्युनिस्टों के साथ बातचीत के माध्यम से सुखदेव मार्क्सवाद के करीब हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच काम करने के लिए पंजाब के कॉलेज और स्कूल के छात्रों के लिए क्रमशः लाहौर छात्र संघ और बाल भारत सभा का गठन किया। लाहौर में ही सुखदेव ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, जिसका काम देश में युवाओं को स्वतंत्रता के महत्व को समझाना और इस दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित करना था। सुखदेव ने तब बहुत सी क्रांतिकारी क्रियाकलापों में भाग लिया था। उन्हीं में से एक 1929 में कैदियों की भूख हड़ताल भी है, जिसने ब्रिटिश सरकार की अमानवीय चेहरे को उजागर कर दिया था। सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। वे पंजाब और उत्तर भारत के अन्य शहरों में क्रांतिकारी गतिविधियां संभालते थे। उनका जीवन देश और देश हित को पूरी तरह समर्पित था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में युवाओं को भारत का गौरवशाली इतिहास बताकर उनमें देशभक्ति जगाने का काम भी किया था। हालांकि सुखदेव को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा उस घटना के लिए याद किया जाता है और किया जाता रहेगा जिसने देश में तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को ही बदल कर रख दिया था। वह था सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की फांसी, जो कि उन्होंने सोच समझ कर चुना था। और सच में सुखदेव की फांसी देश के लाखों युवाओं को देश हित के लिए जान देने हेतु प्रेरित किया। 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने स्कॉट की गोली मारकर हत्या करने का प्लान बनाया था, लेकिन ये प्लान उस तरीके से सफल नहीं हो सका जैसा सोचा गया था और गोली गलत फहमी में जेपी सॉन्डर्स को लग गई। इसमें भगत सिंह का सहयोग सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। इस कारण इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस सुखदेव, आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु के पीछे लग गई। इन क्रांतिकारियों के खिलाफ सेक्शन 307 इंडियन पीनल कोड और कोर्ट ऑफ एडीएम दिल्ली के अंदर विस्फोटक गतिविधियों के लिए सेक्शन 3 के अंतर्गत 7 मई 1929 को चालान पेश किया गया। 12 जून 1929 को कोर्ट द्वारा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर जीवन भर कारावास का फैसला दिया गया।
उसी समय इन पर लाहौर का भी केस चल रहा था, इसीलिए इन्हें लाहौर भेजा गया। सुखदेव को फांसी लाहौर षड्यंत्र के कारण दी गई थी, जबकि भगत सिंह और राजगुरु पर अन्य मुकदमे चल रहे थे। लाहौर षड्यंत्र के लिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा देनी तय की गई थी, लेकिन 17 मार्च 1931 को पंजाब के होम सेक्रेटरी ने इसे 23 मार्च 1931 कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को डर था कि जनता को यदि इनकी फांसी का समय पता चला तो एक और बड़ी क्रांति हो जाएगी, जिससे निपटना अंग्रेजों के लिए मुश्किल होगा। इस कारण सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को निर्धारित समय से एक दिन पूर्व ही फांसी दे दी गई और इनके शवों को केरोसिन डालकर सतलज नदी तट पर जला दिया गया। आज तक ये 3 नाम एक साथ लिए जाते हैं, फिर भी सुखदेव हमेशा पर्दे के पीछे के सबसे बड़े नायक माने जाते हैं।